तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताता हूं जिसको सुन करके आप लोग चौंक जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारत में जो सबसे मशहूर ठग हुआ जिसका नाम नटवर लाल था, जो कि बिहार राज्य के सिवान जिले का रहने वाला था। और उसने अपने जीवन काल में लगभग 400 लोगों को ठगा था, बहुत ही शातिराना तरीके से। बहुत ही टैलेंटेड आदमी था वो, इसीलिए उसका नाम नटवर लाल रखा गया। उसके बारे में आपको बता दें कि उसने ताजमहल को, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है ताजमहल को, उसने 3 मरतबा बेचा था। और जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उस वक्त उसने राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया था। ये उसके अंदर की टैलेंट थी, उसके अंदर की कला थी। तो उससे एक्सपायर होकर के बहुत सारे लोग हैं जो नटवर लाल बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक नटवर लाल हमारे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में पकड़ा गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं, सदरी पहने हुए है। ये व्यक्ति अपने आप को नटवर लाल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद ये भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी जा कर के वो अपराध कर रहा था, वहाँ तो वो बच गया। लेकिन श्रावस्ती ज़िले में ठगी करना इनके लिए बहुत महंगा पड़ गया। सबसे पहले इनके कारनामे के बारे में आपको बताते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक वो नटवर लाल था जिसने ताजमहल बेच दिया था, तो ये उससे कुछ कम नहीं है। अगर इनका बस चले तो ये पेट्रोल पंप बेच दें, रेलवे स्टेशन बेच दें, बस अड्डा बेच दें, भिनगा का जो बस डिपो है वो बेच दें। इनके बारे में आपको बता दें कि ये व्यक्ति जो है एक तरीके से ये हैकर भी है। ये हैकर भी है। हैकर इसलिए कहते हैं कि हमारे श्रावस्ती और बलरामपुर के आसपास के जितने व्यापारी हैं जिनको गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप की एजेंसी लेनी है, तो उसके लिए लाइसेंस अप्लाई करते हैं। जब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। तो ये जो व्यक्ति है एक तरीके से ये बहुत ही बड़ा ठग है। और ये जैसा मैंने आपको बताया, ये हैकर भी है। तो ये इंटरनेट से उनका डाटा चुरा करके, जो लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे, डाटा चुरा लेता था। उसके बाद में खुद को पेट्रोलियम विभाग का अधिकारी बता करके उनसे संपर्क करता था। और उसके बाद में उनको पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर, गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर उनको ठग लेता था। इस तरीके से इसने श्रावस्ती और बलरामपुर में मिला करके लगभग 95 लाख रुपए की ठगी की। इस ठग के बारे में आपको बता दें कि इसके बाद इसके पास जो है बहुत ही शानदार गाड़ी है, फॉर्च्यूनर। आपको बता दें, इस पर लिखा हुआ है उत्तर मध्य रेलवे सलाहकार समिति। लाल कलर का बोर्ड लगा करके इस फॉर्च्यूनर में बैठ करके चलता है, लोगों को ठगी का शिकार बनाता है, खुद को पेट्रोलियम का कोई बड़ा अधिकारी बताता है। ये अपना जाल फैला रहा था नटवर लाल से प्रेरित होकर के। और 2025 का ये नटवर लाल बनना चाहता था। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि श्रावस्ती ज़िले में आकर के इन्होंने ठगी की, यहाँ के लोगों को इन्होंने शिकार बनाया और ये पकड़े गए। क्योंकि हमारे श्रावस्ती जनपद की जो एसओजी क्राइम ब्रांच है और जो सर्विलांस सेल की टीम है, शायद वो उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई टीम नहीं होगी। यहाँ हमारी जो सर्विलांस सेल की टीम है, एसओजी जो क्राइम ब्रांच है, उसकी एक खासियत है कि अगर उसको थोड़ा सा क्लू मिल जाए, अगर किसी के सर का बाल भी मिल जाए, तो उसके तह तक पहुंच जाती है श्रावस्ती पुलिस। तो यहाँ पर 95 लाख रुपए की लगभग इन्होंने ठगी की। लेकिन इनको नहीं पता था कि ये श्रावस्ती जनपद में ये अपराध करके फंस गए हैं। तो श्रावस्ती की पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। आइए इनके बारे में पूरी जानकारी अपने चैनल पर हम आपको देते हैं कि ये कौन है। आज 2025 के नटवर लाल, इनका काम क्या है, कैसे पकड़े गए हैं और इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में बड़े बड़े ठग हुए हैं, लेकिन नटवर लाल जैसा ठग आज तक नहीं हुआ जिसने राष्ट्रपति भवन, ताजमहल, लाल किला को बेच दिया था। ठगी के मामले में नटवर लाल का नाम सबसे मशहूर ठगों में गिना जाता है। उसी से प्रेरणा लेकर के कई ठग हुए हैं जो आज सलाखों के पीछे हैं। आज ऐसे ही एक ठग की कहानी बताते हैं जो फर्जी तरीके से पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी का लाइसेंस देने के नाम पर ठगी करता है। लाइसेंस दिलाने के नाम पर उसने कई लोगों को शिकार बनाया और करीब 95 लाख रुपए ठग लिए। ये हाई प्रोफाइल ठग फॉर्च्यूनर से चलता है और जिसके पास फॉर्च्यूनर पर लाल कलर का नेम प्लेट है जिस पर लिखा है उत्तर मध्य रेलवे सलाहकार। इनको श्रावस्ती की एसओजी क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से आपको बता दें कि एक अदद फॉर्च्यूनर गाड़ी यूपी 75Y6100 जो कि सीज कर दी गई है। 3 अदद मोबाइल फ़ोन, 5 सिम कार्ड, 7 एटीएम कार्ड, 4 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 3 निर्वाचन कार्ड, एचपी रिफ्यूल कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास से बरामद हुआ है। श्रावस्ती बलरामपुर में इसने कुल मिलाकर के 6 लोगों को चूना लगाया है, जिसके बारे में आपको बता दें कि इसका शिकार बनने वाले लोगों में है वीर बहादुर दुबे पुत्र बलदेव दुबे, निवासी लखना थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती से 45 लाख रुपया इसने लिया। शहरयार पुत्र स्वर्गीय बच्चूलाल, निवासी कस्बा गिलौला थाना गिलौला से 18 लाख रुपए इसने ठग लिए।
उमेश कुमार दीक्षित पुत्र अच्युतानंद दीक्षित निवासी मधुपुर तरौला जनपद बलरामपुर ने 9,24,000 रुपये ठग लिए। मनोज कुमार तिवारी पुत्र धूप नारायण तिवारी निवासी गिलौला थाना जनपद श्रावस्ती से 10,20,000 रुपये इसने ऐंठ लिए। राम कुमार सिंह पुत्र राम फेरन निवासी मजदिया थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती से 3 लाख रुपये इसने लूट लिए। अनिल कुमार पुत्र धनीराम निवासी सिमरा थाना सिसिया जनपद श्रावस्ती से इसने 9,28,000 रुपये ले लिए। इन सभी लोगों को इसने ठगी का शिकार बनाया है। ये नटवर लाल जो इस वक्त वीडियो में खड़ा हुआ है, ये पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी का लाइसेंस दिलाने के नाम पर ये इंटरनेट डाटा को हैक करके खुद को पेट्रोलियम अधिकारी बता करके इन लोगों के संपर्क में आता था और ऑनलाइन लाइसेंस प्रोवाइड करवाता था। लेकिन जब ये लोग इसका सत्यापन करने के लिए जाते थे तो पता चलता था कि ये सारी चीज़ें फ्रॉड हैं। तो श्रावस्ती पुलिस ने जब इससे पूछताछ की है, सबसे पहले तो हम आपको इसका नाम बता दें कि इसका नाम है राजकिशोर चौधरी पुत्र केशव दयाल, ग्राम हाजीपुर, थाना कुर्रा, जनपद मैनपुरी, उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला है। श्रावस्ती पुलिस ने जब इससे पूछताछ की है तो इसके द्वारा बताया गया है कि गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप के लाइसेंस लेने वाले व्यक्तियों ने जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था उनका डाटा इंटरनेट से कॉपी करके फर्जी तरीके से उन व्यक्तियों को अपने अनुसार कोड कलर करके फर्जी लाइसेंस व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराया। अभियुक्त अपनी पहुंच ऊपर तक होने का दावा करता था। अपनी गाड़ी में उत्तर मध्य रेलवे सलाहकार लिखाया हुआ था। जब सभी पीड़ित व्यक्तियों द्वारा गोंडा डिपो में जाकर के अपने लाइसेंस के बारे में पता किया गया तो पता चला कि ये फर्जी लाइसेंस बनाने वाला अधिकारी पाया गया। इसके ऊपर बहुत ही गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके श्रावस्ती पुलिस ने जेल भेजा है। तो इस तरीके से एक नटवर लाल की कहानी श्रावस्ती पुलिस ने खत्म कर दी। व्यक्ति को गिरफ्तार किया है श्रावस्ती पुलिस ने। क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है? एक वीर बहादुर दुबे थाना गिलौला की तरफ से एक तहरीर दी गई जिसमें उन्होंने बताया कि एक राजकिशोर चौधरी नाम का व्यक्ति है जो गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पे मुझसे ठगी कर लिया है। मेरे द्वारा 45 लाख रुपए और अन्य जो गिलौला के निवासी हैं 5-6 लोगों से उसने जो है काफ़ी रुपए लिए हैं। इस सूचना पे मुकदमा पंजीकृत करके राजकिशोर चौधरी जो थाना कुर्रा मैनपुरी का रहने वाला है इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से अब तक फॉर्चूनर गाड़ी जो लगभग 15 लाख की है और 3 मोबाइल सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड और एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम का रिफ्यूल कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस आदि बरामद हुआ है। इसके द्वारा इनके द्वारा धोखाधड़ी करके अपने खाते पर इन 5-6 लोगों से लगभग 94 लाख रुपए मंगाया है और उसको इसने अलग अलग मदों में खर्च करके अपना एक साड़ी का स्टोर खोल लिया है और इसके अलावा इसके द्वारा गाड़ी खरीदी गई है और अन्य व्यवसाय किया जा रहा है। इसको नियमानुसार गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कहाँ पे इसने प्रतिष्ठान इस पैसे से खोले हैं, क्या जानकारी है? जो अब तक 94 लाख रुपए इसने लिया है लोगों से ठगी करके और इसने आगरा में 30 लाख रुपए लगा करके अजमेरा फैशन का एक साड़ी स्टोर किया था, वो फेल हो गया तो दोबारा इसने उसी साड़ी सेंटर जो है फिरोजाबाद में भी खोला है जो इस समय चलना बताया गया है। इसका सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा एक गाड़ियों का सफाई वाला एक सेंटर स्थापित किया है जिसमें 6-7 लाख रुपए लगाया है और इसके अलावा एक गाड़ी बरामद हुई जिसको इसने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके पैसा दे करके सेकंड हैंड गाड़ी खरीदा फॉर्च्यूनर जिसकी लगभग कीमत 15 लाख रुपए। सर अकेले ही ठगी करता था कि इसके कोई और गिरोह कोई? एक स्थानीय निवासी यहाँ का नंदकिशोर नाम का बताया गया है जिसके माध्यम से ये स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करके पैसा लेता था और इस ठगी में से उसने भी 5-6 लाख रुपए लिया है, ऐसा संज्ञान में आया है और साक्ष्य के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई इस मामले में? अब तक इसके अकेले की गिरफ्तारी हुई है राजकिशोर की और एक अन्य उसमें जो इसके ठगी में सहयोगी था उसको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर जैसा कि आपने बताया पुणे का व्यक्ति था, किस तरीके से श्रावस्ती तक ये पहुंचा और श्रावस्ती के लोगों के साथ इसने ठगी की, क्या इसके द्वारा बताया गया है कुछ जानकारी? ये मैनपुरी से पुणे ट्रांसफ़र हो करके वहाँ रहने लगा और पुणे में उसने एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था। ट्रैवल एजेंसी में जो गाड़ी का ड्राइवर था वो श्रावस्ती निवासी था, नंदलाल नाम का, और इसके द्वारा यहाँ से कैंडिडेट उसको दिया गया और लालच दे करके कि आपको पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी दिलवा दी जाएगी, इस नाम पे उसने पैसा लिया। पेट्रोलियम का अधिकारी बन के ये
फ्रॉड करता था? ये भारत पेट्रोलियम का एक आईडी कार्ड क्रिएट कर लिया था। उसी कार्ड को दिखा करके इसे भरोसे में लेता था और इस आधार पर इसने जो है लगातार फ्रॉड किया। धन्यवाद।